Good morning everyone. Welcome back to the video series of Vivekananda Public School. Today we are going to start our course book of class 10th. आप सभी जानते होंगे लास्ट ईयर आपका 9th क्लास का कोर्स चेंज हो गया था और जो बुक्स CBSE में फॉलो होती थी वही बुक्स अब हमारे बोर्ड में भी फॉलो हो रही हैं। उसी क्रम में अब हमको इस साल इस सेशन में क्लास 10th में भी समग्र शिक्षा के अंतर्गत वही बुक्स फॉलो करनी होंगी जो CBSE में चलती थी। इसलिए एज सून एज पॉसिबल आप न्यू कोर्स बुक को खरीद लें। मैं आपको एक बार बता देता हूं आपकी कोर्स बुक कौन सी हैं। आप देख सकते हैं, एक तो मेरे पास ही है फर्स्ट फ्लाइट, ये आपकी मेन बुक होगी, टेक्स्ट बुक 10th क्लास की इंग्लिश की। इसका नाम है, ध्यान से सुने, फर्स्ट फ्लाइट। और इसके अलावा एक सप्लीमेंट्री रीडर भी एक आपको रहेगी जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर रहेगी। हमारा सारा कोर्स, हमारे एग्जाम्स, हमारे टेस्ट इन्हीं दो बुक्स के बेस पर होंगे। इसलिए जल्दी से हम इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, हमारी मेन बुक यानी फर्स्ट फ्लाइट का हमारा पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड किस बारे में है? फेथ के बारे में है, यानी किसी भी व्यक्ति के विश्वास के बारे में है, चाहे वो विश्वास किसी दूसरे व्यक्ति पर हो, किसी रिलेटिव पर हो या भगवान पर हो, भगवान की शक्ति पर हो। इसमें ये सारी स्टोरी एक किसान के इर्द गिर्द घूमती है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ फार्मर जो कि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, जानता सब कुछ है, लिख पढ़ लेता है, फॉर्मल एजुकेशन उसे मिली है, पर वो भगवान पर ब्लाइंड बिलीव करता है। बिल्कुल ये मानता है कि सारा कुछ भगवान की इच्छा से होता है और भगवान चाहे तो जीवन में कोई भी परिवर्तन कर सकता है, इसलिए वो कंप्लीटली गॉड पर डिपेंड है। इसमें एक चीज़ बताई गई है कि फेथ एक ऐसी पावर है जो सबसे फर्स्ट स्टेप का काम करती है, यानी सारे साधन, सारी टेक्नोलॉजी, सारी पावर्स बाद में आती है, लेकिन फर्स्ट प्लेस होता है फेथ का। जब तक हमें फेथ नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, हम किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। इसमें बताया है कि फेथ कैन मूव द माउंटेन, यानी अगर किसी को सच्चा विश्वास है तो वो पहाड़ों की जगह भी बदल सकता है। इसका मतलब वो बड़े से बड़े टास्क को कंप्लीट कर सकता है अगर उसके अंदर विश्वास है। और यही बताया गया है कि इस फार्मर को भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास है और वो किस तरह डील करता है, किस तरह भगवान को एक पत्र लिखता है, एक लेटर लिखता है। और क्योंकि ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि उसकी क्रॉप्स, उसकी फसल बर्बाद हो गई है और उसको कुछ पैसों की आवश्यकता है। उन पैसों को पाने के लिए वो भगवान को चिट्ठी लिखता है। क्या भगवान उसे पैसे देते हैं? वो भगवान के दिए गए इस पैसे या इस हेल्प के बारे में क्या सोचता है? आगे उसका क्या एक्शन रिएक्शन होता है? इसी के आसपास ये सारी स्टोरी घूमती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी अ लेटर टू गॉड। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। पुराने समय में जो पोस्ट कार्ड्स चलते थे उनका एक फॉर्मेट यू कैन सी हियर, उसको दिया हुआ है, इसे आपको भरना है, फिल करना है। क्योंकि शायद कुछ लोगों ने कुछ पोस्ट कार्ड्स जो होते थे, पोस्ट ऑफिस से लोग एक दूसरे से पत्र व्यवहार करते थे, वो आजकल बंद हो गए हैं। किसी ने वो शायद देखे भी होंगे, आप में से कुछ लोगों ने वो नहीं भी देखे हों, इसलिए यहाँ पर एक फॉर्मेट है, इसे आपको फिल करना है और एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये, इसे ज़रूर करें। हम मेन चैप्टर पर आते हैं। मेन चैप्टर कहता है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक पूरी घाटी में एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पर यानी ऊंची चोटी पर बना हुआ था। और इस हाइट से, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। पके हुए मक्के का खेत और रिवर यानी नदी, इन दोनों को उस घर की ऊंचाई से कोई भी देख सकता था। नीचे मक्के के फ्लावर्स लगे हुए थे, लेकिन इन सबको अच्छे से पकने के लिए और फसल को अच्छा होने के लिए, अच्छी यील्ड होने के लिए क्या चाहिए था? अर्थ नीडेड अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। यहाँ पर इन वर्ड्स को भी आप ध्यान दें। डाउनपोर यानी होता है बहुत ज़्यादा बारिश और शावर यानी हल्की बारिश।
धरती को इस फसल को बहुत अच्छा करने के लिए बहुत भारी मात्रा में पानी चाहिए था, या कम से कम थोड़ा पानी तो चाहिए था। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. ये जो ज़मीन है जहाँ पर ये फसल लगी हुई है, इसका जो मालिक है, जो फार्मर है, जिसका नाम लेंचो है, उसने पूरे दिन कुछ नहीं किया। पूरे दिन वो आकाश की तरफ, आसमान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा कि कहीं से कोई बादल आए और बारिश की जो ज़रूरत है धरती को इस फसल को अच्छा करने के लिए, वो बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसके बीच में ये बात होती है कि अब हमें सचमुच पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो कौन वुमन है जिससे ये बात हो रही है? वो उसकी पत्नी है, उसकी वाइफ है, और वो लंच प्रिपेयर कर रही है, सपर प्रिपेयर कर रही है। वो कहती है यस गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर बारिश होगी। वहीं खेलते हुए उसके बड़े बच्चे, ओल्डर बॉय जो बड़ा था, जो काम कर रहा था फील्ड में, और छोटा वाला खेत के पास खेल रहा था, उन्हें उस वुमेन ने बुलाया और कहा कम फॉर डिनर, डिनर तैयार है, यहाँ पर आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, जैसा कि उसने आसमान की तरफ देखकर सोचा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी और हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, वो सच निकला। उसकी प्रेडिक्शन सही निकली, या एक्सपेक्टेशन उसकी सही निकली, और बहुत तेज डाउनपोर यानी बहुत तेज बारिश होने लगी। नॉर्थ ईस्ट के ह्यूज माउंटेन से क्लाउड्स जो है आते हुए दिखाई दे रहे थे, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, एयर बहुत फ्रेश थी, स्वीट थी, और जो वो व्यक्ति था वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो बाहर खुले खेत में गया क्योंकि वो अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर उस बारिश को महसूस करना चाहता था। बहुत खुश था वो कि उसकी फसल को पानी मिल जाएगा और इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। When he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky; they are new coins." जब वो अंदर वापस आया भीगकर, तो उसने कहा कि ये बारिश की पानी की बूंदें नहीं हैं, ये पैसे हैं, सिक्के बरस रहे हैं भगवान की तरफ से। बिग ड्रॉप्स जो है वो 10 सेंट है, यानी 10 का सिक्का या 10 पैसे का वो है, और लिटिल वंस आर 5, छोटी वाली बूंदें 5 के सिक्के की तरह या 5 सेंट के सिक्के की तरह हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में अलग करेंसी चलती है, तो उसका जो छोटा डिनोमिनेशन होता है, जैसे हमारे यहाँ पैसा और रुपया होता है, वहाँ पे सेंट होते हैं। तो वो कहता है बिग ड्रॉप्स आर लाइक बिग कॉइन्स, यानी 10 सेंट कॉइन, और 5 जो है 5 सेंट का है, छोटे ड्रॉप है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। वो बहुत संतुष्ट था, सेटिस्फाइड था, और उसने पके हुए कॉर्न को देखा, इसके फ्लावर्स को देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो ढक गए थे पूरी तरह से रेन से। ड्रैप्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, खिड़की दरवाजे को कपड़े से, पर्दे से ढांक देना। तो वो कहता है रेन से पूरा खेत जो है ढक गया था। लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, अचानक वो ये सब खुशी महसूस कर रहा था, तभी बहुत तेज बारिश होने लगी और पानी की बूंदें अब हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई। हेल स्टॉर्म क्या होता है? ओले की वृष्टि, ओले की बारिश। हेल यानी ओला भी होता है। ओले शुरू हो गए और ये ओले सिल्वर कॉइन्स की तरह, चांदी के सिक्के की तरह दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। जो बच्चे बारिश का मजा ले रहे थे, अब वो उन ओले को, बर्फ के उन छोटे टुकड़ों को कलेक्ट करने लगे जैसे कि वो फ्रोजन पल्स हो, यानी जमे हुए मोती हों। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। लेकिन इस भारी ओलावृष्टि को देखकर अब किसान डर जाता है, लेंचो डर जाता है और कहता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है, इतनी तेज बारिश की जरूरत नहीं थी। आई होप इट पासेस क्विकली, काश ये बारिश या ये ओले गिरना, बर्फ गिरना जल्दी बंद हो जाए। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली ड्यू टू द बैड लक। ये जल्दी नहीं गई, बहुत देर तक, लगभग 1 घंटे तक बर्फ की बारिश उसके घर की छत पर होती रही, गार्डन पर, हिल साइड पर होती रही, और पूरी वैली में वो बर्फ की बारिश होती रही। अब सारा खेत वाइट कलर से कवर्ड हो गया।
ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी ने नमक से ढाक दिया हो, साल्ट से ढाक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी पेड़ पर नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी कॉर्न की फसल खत्म हो गई पूरी तरह से। फ्लावर्स आर गॉन, मक्के के फूल भी खत्म हो गए। लेंचो की सोल यानी उसकी आत्मा, इट फिल्ड विथ सैडनेस, उसका मन फिर दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म चला गया, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बच्चों से उसने कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग आप जानते एक बीमारी होती थी पुराने ज़माने में जो डेडली डिसीज थी, जिससे लोग मर जाते थे, फिर उसकी वैक्सीन आई तो प्लेग ठीक होने लगा। लोकस्ट आप जानते होंगे हरे कलर के इंसेक्ट होते हैं उड़ने वाले, जो इकट्ठा खेतों पर अटैक करते हैं और फसलों को नष्ट कर देते हैं। उनके अटैक से बचने के लिए अभी हमारी कंट्री ने कुछ प्रिपरेशन की थी और वो काफ़ी हद तक सफल भी रही। तो वो कहता है कि जब लोकस्ट का अटैक होता है, उनके ग्रुप का अटैक होता है, तब भी वो इतना नुकसान नहीं करते फसलों का जितना नुकसान इस ओलावृष्टि ने, इस ओले की बारिश ने कर दिया है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, इस वर्ष कोई फसल नहीं होगी कॉर्न की, और आज की रात भी दुख से बीतेगी जागते हुए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब हमने इस खेत में जितनी मेहनत करी सब बेकार हो गई। अब हमारी मदद कोई नहीं कर सकता और इस साल शायद हमें भूखा रहना पड़ेगा, यानी हमें अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से वो दुखी हो जाता है। ये हमारे चैप्टर का पार्ट 1 है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, एज यू कैन सी इन द बुक, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो ने किस चीज़ की होप करी? उसने होप की अच्छी बारिश की। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स से क्यों कंपेयर किया? क्योंकि बारिश के ऊपर उनकी खेती डिपेंड थी। पहले इरिगेशन के, सिंचाई के बहुत ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे, वो खेती बारिश पर डिपेंड होती थी। अगर अच्छी बारिश होती है तो अच्छी फसल होगी, इसलिए जब अच्छी बारिश को उसने आते देखा और उसे ये होप हुई कि मेरी फसल बहुत अच्छी होगी, तो उसने बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स से, नए सिक्कों से कंपेयर किया। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? बारिश कैसे बदल गई और लेंचो के खेत के साथ क्या हुआ? तो बारिश जो है, वो जो रेनिंग है, वो हेल स्टॉर्म में बदल गई और उसने लेंचो की फील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और ऐसा लगने लगा जैसे पूरी फसल पर नमक किसी ने बिखेर दिया हो। लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो की क्या भावनाएं थी जब ओले गिरना रुक गया? उसकी फीलिंग्स ये थी कि सारी मेहनत बर्बाद हो गई, हमें उसका कुछ रिटर्न नहीं मिला और ये साल बहुत ही मुश्किल से गुजरेगा, हमें शायद भूखा रहना पड़ेगा। हालांकि टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड करेंगे, पर फिलहाल हमने उन्हें डिस्कस किया। पार्ट 2 में हम इस चैप्टर का अगला पार्ट समझेंगे और स्टोरी का एंड जानेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।